हेलो हिंदी के विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, वो भी अत्यंत ही सरल भाषा में। बच्चों, ये आपकी कक्षा 6 से 10 तक के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, हम लोग आज करेंगे कि यण संधि कितनी आसान है। जी हाँ, यण संधि को बहुत ही आसान तरीके से और सिंपल ट्रिक से ऐसा सीख जाएंगे कि फिर हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं ना। ये देखिए, पहले हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संधि, है ना, स्वर संधि। बात करेंगे स्वर संधि की, क्योंकि यण संधि जो होती है वो स्वर संधि का ही भाग होता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की संधि होती है। अब बच्चों, ये कहोगे कि स्वर क्या होता है? तो बच्चों, स्वर होता है वो वर्ण जिसको जब हम बोलते हैं ना, उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे उसी की आवाज़ आती है। जैसे अ के पीछे आवाज़ किसकी आ रही है? ठीक है। और लेकिन अगर हम क बोले तो क के पीछे किसकी आवाज़ आती है? की, क, है ना, ऐसे। तो आ, ई, उ, ओ, रे, ये सारे जो होते हैं स्वर होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं, इनके साथ इन्हीं का उच्चारण साथ में आता है। तो स्वर तो ये हो गए। अब स्वर के अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत 5 प्रकार की संधि होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यण संधि की। जिस तरह से आज हम यण संधि की बात करेंगे ना, उसी तरह से हर संधि की सिंपल आसान ट्रिक मैंने आपको दे रखी है। तो चलिए बात करने जा रहे हैं आप आज तो हम करेंगे यण संधि की। तो देखिए, यदि ई, उ, रे, ध्यान रखिएगा, ई, उ, रे के बाद कोई असमान स्वर आता है। असमान का मतलब क्या होता है? जो अलग हो। जैसे ई के साथ ई नहीं आए, कोई दूसरा आ जाए। ठीक है, ई के साथ दूसरा कुछ भी आ सकता है। ऊ आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, कोई भी असमान स्वर आ सकता है। बस वो स्वर होना चाहिए। स्वर मैंने आपको बताया ना क्या होते हैं। तो ई के साथ कोई असमान स्वर आ जाए, ऊ के साथ ऊ के अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? असमान स्वर, क्योंकि वो ऊ के समान नहीं होगा, है ना बच्चों। इसी तरह री के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, जो री के अलावा कोई दूसरा स्वर होगा। अगर इस तरह से आता है तो क्या होगा बच्चों? अब देखिए, ई के स्थान पर क्या बन जाएगा? य। ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा? व। और री के स्थान पर बन जाएगा र। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग अभी और अच्छी तरह से जब उदाहरणों से समझेंगे ना, तब आप समझ जाएंगे। बच्चों, अभी याद रखिए इसको, ई, उ, री का चेंज क्या होता है? य, व, र, य, व, र। अब य, व, र, यवर, यवर। आप चाहो तो किसी शब्द के साथ इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। यवर, खबर, लवर, है ना। जो भी वर्ड आपको इजी रखे वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यण संधि में यवर होता है। ठीक है। देखिए, आप उदाहरण से समझते हैं आसान ट्रिक से। अब देखिए, ये शब्द देखिए, अति प्लस उत्तम। तो अब हमें इससे क्या शब्द बना? अत्युत्तम। अब कैसे बना बच्चों? देखो, त में ती की आवाज आ रही है ना, ती यानी कि ई है। ई अगर होती है तो हमने क्या बताया था, क्या बनेगा? ये देखिए, ई का बनता है या। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रही हूँ, जैसे ही आपको ई दिखाई दे, आप तुरंत क्या करें? जो भी वर्ण दिया हुआ है उसको आधा कर दें। यानी त दिया हुआ है ना, त के ऊपर ई की मात्रा है, तो त को आधा कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, सीधा जैसे ई दिखाई दिया, त को आधा कर दिया, तो हो गया अत। ठीक है। अब आगे क्या जुड़ा है उसमें? ऊ। तो ऊ जुड़ा है और बनेगा क्या? ई का नियम अनुसार ई का बनेगा या। तो आधा ता करने के बाद आप य लेते हैं। क्लियर बच्चों? जो भी वर्ण दिया उसको तो आपने आधा कर दिया, उसके बाद लिख दिया या। और फिर जुड़े हुए शब्द में देखिए उत्तम लिखा हुआ है ना, ऊ का, तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ से जो भी
दूसरा शब्द जुड़ा होता है ना बच्चों, पहला वाला जो वर्ण होता है उसको हटा के उसकी मात्रा लग जाती है। जैसे ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, आ है तो अ की मात्रा लग जाएगी। तो ऊ हटा देंगे और ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो आ लिखा, आधा त लिखा और य बना दिया और ऊ हटा के ऊ की मात्रा लगा दी। बाकी शब्द पीछे का ऐसा उत्तम जोड़ दिया तो बन गया अति उत्तम। ठीक है, आसान है ना बच्चों। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब इसमें भी इति माने ई है ना, तो ई का मतलब बनेगा या। ठीक है, सबसे पहले त को बनाया छोटा, ई की मात्रा हटा दी और जोड़ दिया या। ठीक है, आधा था और यह जोड़ दिया। इधर आगे प्लस के आगे क्या दिया, बड़ा आ, यानी कि बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, आधा त य और य में लगा दी बड़े आ की मात्रा, पीछे कर दी ऐसा का ऐसा लिख दिया, बन गया इत्यादि। ठीक है बच्चों, अगला उदाहरण देखिए वी, इसमें भी वही ई है। ठीक है, ई है, ई का क्या करेंगे, व को कर दिया हमने छोटा और ई की मात्रा हटा दी और लगा दिया या। ठीक है बच्चों, व को छोटा कर दिया, ई की मात्रा हटा के या लगा दिया, ई की जगह या हो जाता है ना, तो या लगा दिया। अब आगे प्लस के बाद देखिए बड़ा ऊ, इसका मतलब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे या में, तो या में बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और पीछे का ह वैसा का वैसा लिख दिया। देखो कितना आसान है। देखिए मैं अलग अलग आपके पास ना ऊ, बाद में इसमें ऊ जुड़ा है, इससे पहले आ जुड़ा था, अलग अलग इस तरीके से शब्द लाई हूँ जिससे आप हर शब्द को अच्छे से समझ लें। अब अगला देखते हैं प्रति प्लस एक। अब इसमें क्या है, इसमें भी प्रति यानी कि ई है, तो क्या करेंगे, त को छोटा करेंगे, छोटी ई की मात्रा को हटा देंगे और य जोड़ देंगे, तो क्या जुड़ जाएगा, प्र के बाद आधा त और या। ठीक है, फिर आगे देखा हमने प्लस के बाद ए है, तो यानी ए की मात्रा लग जाएगी, य में ए की मात्रा लगा के क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मधु प्लस अरि, अब यहाँ पर क्या आया, ऊ। चलिए आगे बच्चों, ये है मधु प्लस अरि। ठीक है, अब इसमें ध को क्या करना है, आधा कर देना है और यहाँ पर क्या है, ध। ठीक है, तो ध को तो हमने आधा कर दिया और इसके बाद क्या बन जाता है इसका, मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, देखिए ये देखिए ई का तो यह बन जाता है और ऊ का क्या बनता है, व, य वर, यवर याद करने को कहा था ना। तो यहाँ पर क्या है, पहले जो स्वर आया है वो क्या है, उ, मधु, ऊ आया ना, तो बच्चों ऊ का क्या बनेगा, व। तो ध को आधा कर दिया और जोड़ दिया व। ठीक है, ध को आधा कर दिया और जोड़ दिया व। ठीक है, फिर प्लस के बाद हम देखते हैं अ, तो उसमें लगा दी अ की आ जाएगा, तो मध्वरी, मध्वरी, री ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, आधा धा कर आपने वह जोड़ा, चूंकि मात्रा सिर्फ छोटे आ की है तो अलग से मात्रा लगेगी नहीं, है ना। ध्व मध्वरी, मध्वरी, बध्व बोलते हैं ना, तो अ की आवाज़ तो वैसी आ रही है, तो अ तो सिर्फ हट गया। समझ गए ना बच्चों। अब दूसरा देखते हैं आगे, अनु प्लस अय। अब अनु में भी क्या है, उ, न में उ की मात्रा है, तो न को छोटा कर दिया और ऊ की जगह हो जाएगा व। ठीक है, न को आधा कर दिया और ऊ की जगह हो जाएगा बच्चों व, अन्व। फिर आगे देखा, फिर आगे क्या है, प्लस के बाद सिंपल अ है, तो अ की मात्रा अलग से तो लगती नहीं है, तो अन व य, आ को गायब कर देंगे और या को ऐसा कैसा उतार देंगे। ठीक है, छोटा आ होगा तो क्या गायब करना है ना, कुछ नहीं करना उसका। चलिए अगला देखते हैं, सु प्लस आगत। अब सु में ऊ की मात्रा है तो स को कर दिया छोटा, ऊ का कर दिया व, तो बन गया स्व। ठीक है, प्लस के बाद फिर हम देखेंगे बड़ा आ है भाई, यहाँ तो एक अ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो आधा स। ठीक है, ऊ का व, स्वा, आ की मात्रा लगा दी तो बन गया स्वागत। ठीक है, गत तो वैसा का वैसे जोड़ना है पीछे का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं, अनु प्लस इति। अनु में भी ऊ है तो न को कर दिया आधा। ठीक है, न को कर दिया बच्चों आधा और ऊ का क्या कर देते हैं, व, य व र, व कर देते हैं, तो अन्व, अन्व हो गया। अब इधर देखते हैं प्लस की बात है ई, भाई छोटी ई है तो छोटी की मात्रा तो लगानी पड़ेगी, तो अन्विति, व में छोटी की मात्रा लगा दी, बन गया अन्विति। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनु प्लस
इत। अब अनु है, न में ऊ की मात्रा है, न को कर दिया छोटा, ऊ का बना दिया वा, तो यहाँ भी बन गया अन्व। फिर प्लस के बाद है ई, छोटी, तो छोटी की मात्रा लगा दी, अन्वित। त को ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अनु प्लस एषण। अब इसमें ए है, देखिएगा ध्यान से। तो अनु में क्या करा, सेम टू सेम, न को छोटा कर दिया और उ का बना दिया व, उ का जो स्वर आ रहा है ना उसका बना दिया वा, तो अन्व, अन्व बन गया। अब इधर देखते हैं, प्लस के बाद लिखा है एषण, ए का क्या बनेगा, ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। तो अन्व और ए की मात्रा, तो अन्वेषण, क्षण पीछे ऐसा कैसा लिख दिया हमने। अब इधर देखिए, मात्र प्लस आदेश। बच्चों मात्र में एक बात ध्यान रखो, ये जो त्र है ना, जैसे ही ये वाला त्र आ जाए उसको पत्र वाले त्र में बदल देना है। मात्र वाले त्र को पत्र वाले त्र में बदल देना है। क्या करना है बच्चों, मात्र वाले त्र को पत्र वाले त्र में बदल देना, बस इतना सा याद रखो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ री वाले चेंजेस में। तो बस इतना ध्यान रखो कि मात्र वाले त्र को पत्र वाले त्र में बदल देना है। तो मात्रा आया, ये त्र को पत्र वाला त्र कर दिया, ठीक है। इधर है प्लस के बाद बड़ा आ, तो बड़े आ के एक मात्रा लगा दी। देश को ऐसा लिख दिया, बन गया मात्रा देश। आसान है ना, ये तो सबसे आसान है, लग तो बहुत मुश्किल रहा था। अब देखिए ये वाला मात्र, इसमें भी त्र का चेंज करके पत्र वाला त्र लगा देंगे, ठीक है। प्लस आनंद, आ बड़ा है तो एक बड़े आ की मात्रा लगा दी, बन गया मात्रा नंद। नंद तो पीछे का ऐसा कैसे जोड़ दिया, देखो बच्चों सिंपल हो गया ना। ध्यान से एक बार देख लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये मात्रा ना। चलिए तो रिपीट हो गया, आगे देखते हैं। मात्र प्लस उपदेश, इसमें भी मात्र त्र को हटाया, पत्र वाला त्र जोड़ दिया, सिंपल। फिर प्लस के बाद हमने देखा ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसमें हमने क्या बताया था, मात्र के बाद क्या हो जाएगा, मात्रो, ओ हो जाएगा, ठीक है। मात्रोपदेश, ओ की मात्रा लगेगी ना पीछे, मात्रा तो बेटा जो पीछे जो भी स्वर होगा उसके अनुसार लगेगी, तो हो जाएगा मात्रोपदेश। पदेश ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर पितृ प्लस आज्ञा, पितृ में जो त्र है उसको पत्र वाले त्र में बदल दिया और बड़े आ की मात्रा लगा दी, बन गया पित्राज्ञा, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, बस एक बार य व र दिमाग में बिठा लेना बच्चों, य व र, ठीक है। फिर देखना कितना आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसको उल्टा करके देख लेते हैं, यानी कि संधि का विच्छेद करके देखते हैं ये कैसे होगा। अब देखिए सेम हमने शब्द लिए हैं, इसलिए लिए ताकि आप आसानी से समझ लें। फिर आप इन शब्दों को, इतने शब्दों को अगर आप समझ लेंगे ना, फिर तो आप किसी भी शब्द का यड़ संधि का विच्छेद फटाफट ना तो कर लेंगे ना केवल, बल्कि उसे फटाक से पहचान भी लेंगे कि ये है यड़ संधि, है ना। यड़ संधि की पहचान कैसे करते हैं बच्चों, अरे यार आधा तो आधी मात्रा जहाँ दिख जाए बस समझ जाओ कि वो यड़ संधि है। अब देखो अति उत्तम, पहले तो पहचान जाओ झट से, अरे आधा था, ये तो यड़ संधि लग रही है भाई, हाँ भाई हाँ, ये तो यड़ संधि है। अब देखो यड़ संधि में हमने पहले बड़े जो पूरे स्वर को हम आधा कर देते थे, तो यानी कि अब उल्टा चलेंगे, आधाता को पूराता कर दिया, आधाता पूरा लिख दिया, अत सबसे पहले लिख दिया अत, ठीक है। अब उसके बाद यू है, तो यू का क्या आता है, हमने उधर क्या पढ़ा था, ई का हमने बनाया था ऊ, तो इसका मतलब यहाँ पर ई आना चाहिए, तो त को पूरा करा, लगा दी छोटी की मात्रा, बन गया अति, अति, ठीक। अब यू में, यू तो बना था तो यू या तो हटेगा, या में जो मात्रा है ना उसकी तरफ देखो, ऊ की मात्रा है तो बस उस मात्रा से बनाया ऊ और लिख दिया उत्तम, लिख दिया उत्तम। एक बार और समझो बच्चों, देखो तो अत्य लिखा है ना, अत्युत्तम, तो सबसे पहले जो आधा दिया हुआ था उसको करा पूरा, ठीक है। उसमें लगाएंगे हम क्या, ई की मात्रा, क्योंकि आगे आ रहा है या, तो हमने पहले देखा था ई से या बनता है, जब उल्टा करेंगे तो या से ई बन जाएगा, ठीक है। तो ता में छोटी की मात्रा लगा के अति बन जाएगा। अब युत्तम में से या तो गया गायब, भगा दिया उसको हमने, और मात्रा लेके ऊ की ऊ ले लिया और लिख दिया उत्तम, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं इत्यादि। अब इसमें भी अदाता को करा पूरा, लगाई छोटी की मात्रा, या को भगा दिया
और बड़े आ की मात्रा है तो बड़ा आ ले लिया और लिख दिया आदि। ठीक है बच्चों, त को पूरा किया, या को भगा के हमें चाहिए ई, क्योंकि या को उल्टा करेंगे तो ई में बदल जाएगा, यानी कि छोटी की मात्रा हमने लगा दी त में। ठीक है, और या को भगा के उसकी अ की मात्रा ले ली थी हमने, तो बन गया आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, अब देखते हैं व्यू। ठीक है बच्चों, अब व्यू में देखा आपने वी है, यानी कि इसमें ई की मात्रा है। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे व्यूह, व को कर देंगे बड़ा व, और यू है यानी कि यह है, तो यह का बन जाएगा उल्टा होके ई का बनता था या का बनेगा ई, तो वह में छोटी की मात्रा लगा दी। ठीक है, या को देंगे भगा और य की जो ऊ की मात्रा है उसे लेके बना देंगे ऊह। अब देखो बड़े ऊ की मात्रा है ना, इसलिए बच्चों हमने बड़ा ऊ लिया है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा होती है तो छोटा ऊ लेते हैं, ऊह, वी प्लस ऊह। आगे देखते हैं प्रत्येक। बच्चों प्रत्येक में क्या है, तो आधा है उसको पूरा कर दिया फटाफट से, या का बना दिया ई, यानी त में लगाई ई की मात्रा, बन गया प्रति, या को भगा दिया और या में जो ए की मात्रा है ना उसको लेके हमने ए ले लिया, तो बन गया एक, प्रति प्लस एक। ठीक है, अब देखिए मधुवरी, ध है, ध को फटाफट से करेंगे पूरा, पीछे व बना है ना, तो व का क्या बनाएंगे हम बच्चों बताइए, य व र। ठीक है, ई का बनाते थे य, और ऊ का बनाते थे व। फिर से दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए ई का या, ऊ का व, और रि का र। ठीक है, री वाले का तो मैंने आपको बहुत आसान बता दिया, पत्र मात्र को पत्र में चेंज करना है ना, ऊ का व। अब जैसे व देखेंगे ना बच्चों, तो ध्यान कर लो कि अगर व दिया हुआ है तो उसे ऊ में चेंज करना है। अब मधुवरी, मध अध धा को तो हमने पूरे धा में बदल दिया, अब इधर व दिया है, व का मतलब हमें ऊ बदलना है, इसका ऊ में चेंज करना है, तो धा में हम इस बार ऊ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा मधु प्लस, अब व के आगे कोई बड़े आ की मात्रा तो है नहीं, तो हम इसको अ में बदल, व के आगे आवाज़ किसकी आ रही है, अ की, तो इसको अरी लिख देंगे, मधवरी। ठीक है, मधवरी, मधु प्लस अरी बन गया। अगला देखते हैं अन्वय। अब इसमें भी अधना को तो पूरा कर देंगे, ठीक है, और व को हटा के बना देंगे ऊ, यानी कि ऊ की मात्रा लगा देंगे न में, तो बन जाएगा अनु प्लस आए। जब व के आगे कोई भी बड़े आ की मात्रा नहीं होती है तो उसे छोटा आ लेते हैं बच्चों, है ना, तो अनु प्लस आए। ठीक है, चलिए स्वागत। स्वागत में स जो है उसको बड़ा कर दिया, पूरा सा लिख दिया, और वह पीछे व आ रहा है तो व का बना दिया ऊ, तो सा में छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, फिर प्लस का निशान लगा दिया। अब वाह, बड़े आ की मात्रा है ना बच्चों इसमें, तो इसका बड़ा आ बनेगा आ, और गत ऐसा कैसा लिख दिया, सु प्लस आगत। चलिए आगे देखते हैं अन्विति। अब अन्विति अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, न को पहले क्या कर देंगे बड़ा, तो न को बड़ा कर दिया। अब इसके बाद व है, व का बना ऊ, तो न में ऊ की मात्रा लगा दी। ठीक है बच्चों, अब ये शब्द को देखना, ये जो व में ई की मात्रा लगी है ना पहले से, इसको मत देखो, ती को देखो, अन्विति व में, हाँ इसी को देखना है, आप सॉरी व में जो छोटी की मात्रा है ना ये है ई। अब ई को हम ले लेंगे, वी तो हट भगा दिया, और वी में से केवल ए की मात्रा ली, लिख दिया ई, और लास्ट का ती, ऐसा कैसे लिख दिया, अन्विति। ठीक है, अब अन्वित, इसमें अन्वित सिर्फ शब्द ती नहीं है, तो लास्ट का त ऐसा कैसे ले लेंगे, और बाकी का ना को बड़ा करेंगे, व की जगह ऊ की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि व जब उल्टा होगा तो ऊ में बदल जाएगा, तो अनु प्लस इत। ठीक है, छोटी की मात्रा है ना इसलिए छोटी लिया हमने, इत। अब देखिए अन्वेषण, बहुत बढ़िया शब्द है, ये कई बार आता है एग्जाम में। तो न को हमने बड़ा कर दिया और न में लगा दी छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा क्यों लगाई बच्चों, क्योंकि आधा ना के बाद है व, और व को जब हम उल्टा बदलते हैं तो ऊ होता है, यानी ऊ की मात्रा, तो अनु प्लस, अब व को तो हमने भगा दिया लेकिन उसकी मात्रा ले लेंगे, ए की मात्रा ले ली, एश, अनु प्लस ईशनु। ठीक है, अब आया मात्रा देश। मैंने कहा था ना, त्र को
पहले हमने कहा था मात्र को पत्र में बदलना है, मात्र वाले तरह को पत्र वाले तरह में बदलना है। अब इसको उल्टा करेंगे तो पत्र वाले तरह को मात्र वाले तरह में बदल देंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो मात्र वाले तरह को पत्र वाले त्रा को नीचे हमने मात्र वाले में बदल दिया, तो लिख दिया मात्र। फिर मात्रा, त्रा में बड़े आ की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा आ ले लेंगे। बड़ा आ लेके पीछे का देश, ऐसा का ऐसे मात्रा देश। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस एक बार य व रा दिमाग में बिठा लीजिए और फिर देखिए कैसे फटाफट से यण संधि कभी भी गलत नहीं करेंगे। मेन ट्रिक क्या करनी होती है, एक तो ट्रिक ये है कि आधा जहाँ पर वर्ण दिया होता है ना, वहाँ ज़्यादातर वहीं पर यण संधि होती है। तो आधा अक्षर देखते पहचान जाओ भाई कि ये तो यण संधि है, और फिर देखते हैं कि इसमें य व र किस प्रकार से चेंज है, और इस तरह से परिवर्तित कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो आपको समझ में आया। इसी तरीके से हम सब संधियों को बहुत आसान तरीके से समझते रहेंगे, इसलिए देखते रहिए। और इतनी देर से देख रहे हो, देखो बच्चों आप लोग ने लाइक भी नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया। फटाफट से सब्सक्राइब और लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और देखते रहिए लर्न हिंदी विद अंजू मैम। अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।